Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नाग के शव के पास विचरण करती ये नागिन शायद इस उम्मीद में है कि उसका नाग उठेगा और वह उसके साथ पूर्व की भांति फिर जंगल जंगल घूमेगी, लेकिन ये संभव नहीं क्योंकि नाग की अज्ञात कारणों से मौत हो चुकी है। तस्वीर ठठिया थाने इलाके के बहसोरा गांव के पास की है। यहाँ अज्ञात कारणों से एक लंबे चौड़े नाग की मौत हो गई थी। नाग की मौत के बाद नागिन नाग को तलाशते हुए उसके पास तक पहुंच गई। वह कभी नाग के शव से लिपटती तो कभी आसपास घूमती नाग को जगाने के लिए वह भरपूर कोशिश करती, लेकिन मृत नाग नहीं उठता। नागिन का यह तड़प जब ग्रामीणों ने देखी तो वह पहले डरे, लेकिन फिर नाग की लाश के पास विलाप करती नागिन के प्रेम को समझ गए। ग्रामीणों ने भूखी प्यासी नागिन को दूध पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाग की मौत के गम में डूबी नागिन ने कुछ नहीं खाया। वह 3 दिन तक नाग के शव के पास भूखी प्यासी बैठी रही। अंत में उसने तीसरे दिन नाग के फन पर अपना फन पटक कर जान दे दी। नाग नागिन के अटूट अद्भुत प्रेम की जानकारी पाकर ग्रामीण की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीण भगवान शंकर की कृपा मानकर नाग नागिन के शव के पास पूजा अर्चना के साथ पैसे चढ़ाने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि जिस स्थान पर नाग नागिन की मौत हुई है उस स्थान पर नाग नागिन की समाधि बनाकर एक मंदिर बनाया जाएगा जो नाग नागिन के अटूट प्रेम का प्रतीक होगा। इस स्थान पर आने वाले जब इस अटूट प्रेम की पूजा करेंगे तो भी उनकी सभी मनोकामना पूरी होगी और उनका मन से ईर्ष्या गुस्सा सब दूर होगा। लोगों ने इसके बारे में ग्रामीणों से जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। ने अद्भुत प्रेम की मिसाल पेश की है। इस जगह पर उनकी समाधि बनाकर नाग नागिन का मंदिर बनाया जाएगा और यहाँ मंदिर नाग नागिन के सच्चे प्रेम की प्रतीक होगा। मेरा नाम है ब्रजेश शर्मा, निवासी ग्राम बहसोरा के बीच में मैंने देखा था। तीसरा दिन है, नाग यहाँ घूमते टहलते हुए आया। किसी लड़कों ने देखा हुआ तो यहाँ बहुत देर नाग पलटी खाता रहा। पलटी खाते खाते उसकी दुर्घटना हो गई है। तो नागिन आके इससे 10 कदम दूर उसके 2 घंटे के बाद आके बैठी। तो रोड के उस तरफ जब वो बैठी रही तो लोगों ने देखा कि ये इसकी प्रेमिका है। तो वो नागिन को उठा के नाग के पास उन्होंने रख दिया। दूध भी लाए, नागिन ने दूध नहीं पिया उसका बिल्कुल भी। लोगों ने प्रयास बहुत से किए बचाने के लिए। रात में लोग उसके लिए बोरा लाए, बिछाने के लिए प्यार लाए कि ये सुरक्षित तो नागिन तो रहे कम से कम। फिर भी लेकिन 2 दिन देखते देखते आज तीसरा दिन वो हुआ 11 बजे उसने भी उसके ऊपर फन पटक कर दम तोड़ दिया। का प्रेम हमने देखा नाग नागिन का। इंसान तो जीरो है इसके सामने, पक्षियों के सामने। यहाँ मंदिर बनना चाहिए, ये भोले बाबा की कृपा है। मेरा नाम है संजीव कुमार यादव। यहाँ पर नाग को क्या हो गया था? यहाँ पर क्या, यहाँ नाग आज तारीख हो गई है 10 और ये 7 तारीख को शाम मीटिंग। यहाँ कुछ लोगों ने देखा यहाँ नाग है तो बच्चों ने बताया कि यहाँ नाग, तो लोग आए देखा आके तो नाग यहाँ पे मर चुका था। इसके बाद में यहाँ आ गई नागिन को फिर लोग देखने आए, फिर दूध लेके आए। उसने दूध नहीं पिया। कल पूरा दिन उस प्रयास में रहे कि इसे दूध पिलाया जाए, लेकिन दूध इसने नहीं पिया। आज सुबह हम आए, हमने इसे उठा के वहाँ पे बैठी थी, वहाँ से उठा के यहाँ पे ठाला। फिर वो बराबर इसी के ऊपर फन पटकती रही और 11 बजे उसने दम तोड़ दिया। और इसकी पूजा अर्चना हम लोगों की
अब कल सुबह इसका अंतिम संस्कार करेंगे। इसके बाद में यहाँ मंदिर की व्यवस्था बनाएंगे, मंदिर बनाया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम दीपू यादव। अच्छा, ये इस नांग को क्या हो गया था? इस नाम को इधर से कहीं से आया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। और इसके बाद में घंटे 2 घंटे बाद नांगिन आई, तो वो भी यहीं 2-3 दिन हो गए मतलब। तो फन पटक के उसने भी आज 11:30 बजे अपनी भी दम तोड़ दी। तो मैं ये चाहता हूँ मंदिर बनना चाहिए। अब दूध भी पियाते रहे, दूध उसने पिए ही नहीं। आशीष चौहान। इस नांग को क्या हुआ था? संगीत परिस्थितियों में इसकी मौत हो गई थी नांग की। नागिन इधर आई, 3 दिन से विलाप करती रही, तो यहीं उसने भी फन पटक के अपने प्राण त्याग दिए। इसको दूध भी पिलाते रहे, लेकिन इसने दूध नहीं पिया। इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ मंदिर भी बनेगा। कितने दिन से यहाँ नागिन ये विलाप कर रही थी? 3 दिन। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.